हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कि छोटा आ से बड़ी अंक तक की जो मात्राएं होती हैं कि उनसे दो दो शब्द कैसे बनते हैं, तीन तीन शब्द, चार चार शब्द, तो वो कैसे बनते हैं तो वो मैं अब आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। और मेरा प्लीज़ यूट्यूब का एक नया चैनल है अंग्रेजी कैसे सीखें, तो उस चैनल को क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर उसमें वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए मात्राओं के प्रयोग से बनने वाले दो या तीन शब्द। तो दो संख्या वाले भी बताऊंगी मैं, दो वर्ड्स वाले, तीन शब्द वाले, चार शब्द, इस तरीके से मैं दो चार शब्द बताऊंगी। तो आप अपने बच्चों को इसी तरीके से समझा सकते हैं, बच्चों को लिखने में पढ़ने में भी आसानी हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम शुरू करेंगे छोटा आ से। कैसे शुरू करेंगे? छोटा आ। अब देखिए छोटा आ। अब सबसे पहले आप देखिए कि छोटा, अब छोटा आ पे कोई डंडा मात्रा तो कुछ होती नहीं है, कोई डंडा या मात्रा ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। तो अब हम क्या करें, डायरेक्ट हम उसके शब्द बनाएंगे, दो तीन चार ऐसे करके तीन चार तरह के शब्द बनाएंगे। तो वो मैं आपको बताऊँ। देखिए, सबसे पहले हम बनाएंगे, देखिए छोटा आ से बनाएंगे तन, ठीक है। उसके बाद हम बनाएंगे 10। देखिए, कोई डंडा या कोई मात्रा नहीं है इन पे, ताकि ये क्या हो गए हमारे छोटा आ के शब्द होंगे, ठीक है। छोटा आ के शब्द हो गए। अब देखिए गलत, उसके बाद देखिए टम। अब देखिए सारे शब्द छोटा आ के अक्षर से बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि किसी में मात्रा नहीं है, डंडा नहीं है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए हम उसके बाद आएंगे बड़ा आ पे। अब उसके बाद हम आएंगे बड़ा आ पे। अब बड़ा आ पे समझिए आप कि बड़ा का डंडा होता है। तो देखिए आप, डंडा होता है, ये चीज़ भी आपको अपनी पिछली वीडियो में बताई थी कि डंडा होता है। तो उससे शब्द बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हमने लिखा आ, छोटा है, कोई डंडा कोई मात्रा नहीं है। अब क्या करेंगे, हम बड़ा का डंडा यहाँ पर लगाया जाएगा, फिर लिखेंगे म। इसको कैसे पढ़ेंगे? पहले आ पढ़ेंगे, फिर उसका हो जाएगा आ म। क्या हो जाएगा? आ म। अब आगे वाला शब्द देखिए ख लिखा है, यहाँ पर न लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों में बड़े आ का डंडा लगाएंगे, इधर भी और आपका इधर भी। अब देखिए खा ना, क्यों? क्योंकि बड़े आ का स्वर इनमें आना जरूरी है। स्वर जो मात्रा है उसका स्वर इसमें डालेंगे तो वो शब्द बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। अब आगे आ जाइए, देखिए ग ह ना, यहाँ पे बड़े आ का डंडा। तो देखिए गहना पढ़ते ना, तो हम ज़्यादातर तो गहना ही बोल पाते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो गहना निकलेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो गहना। ना पे बड़े आ का डंडा है, देखिए, तो ना पूरा जोर के साथ बोला जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे का शब्द। देखिए आगे का शब्द बताऊंगी, सिंपल सा शब्द बताऊंगी कि समाधान। देखिए वहाँ पे बड़े आ का डंडा रहेगा, धा धनुष बनेगा, धा पे भी डंडा रहेगा और न। अब देखिए समाधान, किस चीज़ को सॉल्व करना, समाधान करना, ठीक है। तो ये देखिए बड़े आ का डंडा के शब्द है कि देखिए यहाँ पर इसमें देखिए बड़ा का डंडा ये रहा, इसमें ये रहा, इसमें यहाँ पर है, इसमें यहाँ और ये यहाँ। ये देखिए ये इस तरीके के शब्द है कि आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि दो तीन चार ऐसा होता है कि ये चीज़ें क्या है, बच्चों को अगर आप कभी हिंदी पढ़ाने बैठाएंगे तो ये इस तरीके से पहले आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ये आगे शब्द बन पाएंगे, ठीक है। अब आगे देखिए छोटी ई। अब देखिए छोटी ई के शब्द, देखिए छोटी शब्द कैसे हो गए। देखिए क्या हो गया, पहला शब्द देखेंगे दा पे छोटी ई की मात्रा और न, तो क्या हो गया दिन। क्यों? क्योंकि मात्रा छोटी ई की है, तो इसको बोलते हैं धीरे से दि मी की री, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे वाला शब्द देखिए, हाँ पे छोटी की मात्रा है, र है और हिरण, जो भी आप लिख सकते हैं। वैसे तो हिरण भी लिखते हैं, कभी कहीं कहीं हिरण भी लिखा है, तो दोनों चीज़ लिखे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए सी ता रा। सा पे क्या है, छोटी की मात्रा है, कि सा पे क्या है, छोटी की मात्रा। देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा यहाँ पर लग रही है। अब उसका देखिए ता पे क्या है, बड़े आ का डंडा है, क्या है, बड़े आ का डंडा लगा हुआ है। रा पे भी बड़े आ का डंडा है, तो क्या पढ़ेंगे सितारा।
क्या पढ़ेंगे? सितारा। अब उसके बाद देखिए आगे, हम उसके बाद आएंगे आगे, देखिए मी, ला पे बढ़िया का डंडा, वाट, मी लावट, मिलावट। तो देखिए माँ पे क्या भी मात्रा है, मैंने आपको बताया कि उल्टे हाथ से मात्रा ऐसे चढ़ेगी, यानी शब्द से पहले जो मात्रा आएगी वो हमारी छोटी ई की होगी, और शब्द के बाद आएगी तो वो काय की हो जाएगी? हमारी बड़ी ई की हो जाएगी। काय की हो जाएगी? बड़ी ई की। उसके बाद देखिए बड़ी ई। अब बड़ी ई पे आएंगे हम। बड़ी ई की मात्रा देखिए, अब सबसे पहले हम देखिए, मैंने आपको जैसे बताया कि छोटी की में शब्द से पहले लगता है, लेकिन बड़ी ई की में शब्द के बाद लगेगा। देखिए घ, डा है, डा पे क्या लगेगा आपका? बड़ी की मात्रा लगेगी। देखिए घड़ी, डी, इसकी मात्रा कैसे पढ़ेंगे? ई, की, मी, सी। जिस भी शब्द पे लगेगी उसको थोड़ा ताकत से बोला जाएगा। इसको कम, इसमें कम ताकत लगती है, इसमें ज़्यादा ताकत लगती है। ऐसी तो छोटा आ में कम लगती है, बड़ा आ में ज़्यादा, छोटी ई में कम, बड़ी ई में। तो ये शब्द से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे बोली गई, किसी ने बोला किसान, तो किसान छोटी की आ गई, किसाना तो बड़ी की आ गई। ये शब्द आपको इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखिए गा गमला, देखिए गा पे बड़ी की मात्रा लगी है, ता है, ता पे बढ़िया का डंडा लगा है। अब देखिए इसको बस कर गीता, क्यों? क्योंकि गा पे बड़ी की मात्रा है। देखिए गा पे बड़ी की मात्रा है, यहाँ गा पे बड़ी की मात्रा आती है। तो देखिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें, तो ये चीज़ समझिए आप। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आएंगे पीला, तो ये बड़ी की मात्रा हो गई। अब उसके बाद हम आगे चले जाएंगे, देखिए आगे आएंगे इलायची। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि चा पे बड़ी की मात्रा आ रही है, देखिए ये रही, यहाँ पर आ रही है। तो ये क्या है? हमारी बड़ी की मात्रा आ रही है। तो ये इस तरीके से आप शब्द बनाएंगे, 2 अक्षर के, 3 अक्षर के, 4, 5 के, 5 तक के शब्द बन जाते हैं इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए छोटा ऊ। अब छोटा ऊ से शब्द देखिए आप, तो छोटा ऊ के शब्द किस तरीके छोटे छोटे से बनना शुरू होंगे। पहले देखिए स पे छोटा ऊ की मात्रा न, सुन, धुन। देखिए सुन, धुन, 2 शब्द वाले हैं, 2 शब्द वाले, मतलब 2 शब्द वाले अक्षर है। अब उसके बाद देखिए फिर हम लिखेंगे दुकान। आगे चलिए, देखिए दुकान। ऐसे बोलने पर ही आपको समझ में आना चाहिए कि मात्राओं का अर्थ समझेंगे आप, तो आपको इसी तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से आप वाक्य को प्रयोग में ले सकते हैं, शब्दों को पूरा समझ सकते हैं। किसने बोला? जैसे यह वह काम कर रहा है, उसने यह काम नहीं किया। तो अगर आपको बोली जाए, इमला बोली जाए, तो आप लिख सकें उसको। आपको इसलिए मात्राओं का ज्ञान, सबसे पहले कि आपको मात्राओं का ज्ञान करना है। उसके आगे देखिए मुलायम। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा ये है, यहाँ पर धुन में धापे है, दुकान में दापे है, और मुलायम में मापे है। तो ये देखिए ये इसकी मात्रा है, जो शब्द है उसकी मात्रा यही है। अब आगे आइए, बड़ा ऊ की मात्रा पे आएंगे हम। अब देखिए बड़ा ऊ की मात्रा देखिए, अब सबसे पहले हम बड़ा ऊ की मात्रा समझिए कि बड़ा ऊ की, इसमें देखिए ये सेम प्रोसेस रहेगा कि एक में थोड़ी आवाज सु, धु, कु, मु, और इसमें आएगी सु, कु, धु, मु, नु, सु। तो ये शब्द इस तरीके से बनेगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए रूप। देखिए यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा इधर लगाई गई है, इसमें इधर लगेगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए हम कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे हम जादू। देखिए यहाँ पर भी आएगी जादू। आगे देखिए घूमना। देखिए बड़ा ऊ की मात्रा इसमें भी लगेगी, घूमना में। अब इसके बाद थोड़ा सा एक शब्द 4 अंकों का देखिए, 4 शब्दों को देखिए, मजबूत। अब यहाँ देखिए आप कि रा पे मात्रा ये लग रही है रा के बगल में, क्योंकि रा के नीचे नहीं लगा सकते हैं हम, क्योंकि ये शब्द ऐसा होता है इसके अंदर से ही लगाई जाएगी। इसको आप इस तरीके से समझिए, ये देखिए। ठीक है, ये यहाँ पर लगाएगी। जादू में दा पे लग रही है, घूमना पे घा पे है,
मजबूत में बापे है। तो ये मात्राएं यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगी छोटी ए। देखिए अब हम आएंगे छोटी ए पे। तो छोटी ए पे धीरे धीरे शब्द बनाएंगे। देखिए सबसे पहला छोटा शब्द देखेंगे देश। अब देश समझिए, जैसे हमारा इंडिया है, भारत है, तो वो देश है, ऑस्ट्रेलिया भी देश है, अमेरिका, सारे देश है। उसके साथ हम देश छोटा शब्द लेके आए, सबसे पहले छोटा। इससे आगे आएंगे कि तो इसकी एक डंडा और बढ़ेगा इसमें, तो मेला। मेला थोड़ा सा बड़ा शब्द हो गया, मेला हो गया। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो देखिए बापे छोटी की मात्रा ल न, बेलन। देखिए बेलन। बेलन के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखिए और क्या हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा शब्द लिख सकते हैं, केदारनाथ। सबसे पहले देखिए केदारनाथ। केदारनाथ, केदारनाथ में देखिए केदारनाथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर देखिए अब मात्रा समझिए, मैं इस शब्द के नीचे ही लगाऊंगी, मात्रा ये के ऊपर है, ठीक है। देखिए इसके ऊपर है, माँ के ऊपर है, बा के ऊपर है और आपका के ऊपर है कि नहीं है। तो ये क्या है आपकी मात्राएं। अब मैं आपको और बताती हूँ आगे, देखिए बढ़िया की मात्रा बताऊंगी मैं आपको। तो ये क्या है, शब्द है। तो आप इस तरीके से बच्चों को लिखने के लिए दीजिए कि बेटा ऐसे 2 शब्द के बनाओ, 3 शब्द वाले, 4 शब्द वाले, 5 शब्द वाले बनाओ, ठीक है। ठीक है, अब हम कहाँ आएंगे, बड़ी ए पे आएंगे। कहाँ आएंगे, बड़ी ए। देखिए बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ होते हैं कि छोटी ए पे मात्रा नहीं होती लेकिन एक मात्रा आती है, बड़ी ए पे एक मात्रा लगती है लेकिन 2 मात्रा आती है। तो यही चीज़ बच्चे कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को बोलो बच्चों को, तो बच्चे कंफ्यूज होकर ना उसको गलत लिख देते हैं। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ हम लिखेंगे सादा सा शब्द बैठ, ठीक है, बैठ। तो इसमें कोई और डंडा मात्रा नहीं, सिर्फ बड़ी ए की मात्रा है, ठीक है। आगे आ जाइए पैसा। पैसा, ठीक है, पैसा। सा पे इसमें बढ़िया का डंडा आ गया तो एक शब्द और बढ़ गया, शब्द की एक मात्रा और बढ़ गई। उसके बाद देखिए हाँ, उसके बाद हम लिखेंगे पैदल। पैदल, देखिए अब पैदल। तो देखिए पा पे भी क्या है, हमारी मात्रा है, बड़ी एक ही मात्रा है, और अदरवाइज और कोई मात्रा नहीं है उसमें। एक चीज़ देखिए आप, अब इससे आगे शब्द पे आएंगे, देखिए कैद खाना। देखिए कहाँ पे, आप देखिए इनमें मात्रा देखिए आप, इसमें बापे लगी हुई है, इसमें पापे लगी हुई है पैसा, इसमें पापे लगी हुई है पैदल, इसमें कापे लगी कैद खाना। तो ये यहाँ पर मात्राएं लगी हुई हैं, इनके ऊपर लगी, मैंने शब्दों के नीचे लगाई कि ऊपर लगाऊंगी तो वो एक तरह से बिंदी लग जाएगी उसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी छोटा ओ पे आइए, छोटा ओ। अब देखिए छोटा ओ पे देखिए छोटे छोटे शब्द बनेंगे। पहले छोटा शब्द नोट। देखिए ना पे आ रही है मात्रा नोट, नोट के बाद देखिए भोला। देखिए नोट, टा पे और कोई मात्रा नहीं थी लेकिन भोला लगाया तो ला पे क्या होगा, हमारा ला पे डंडा हो गया, हो गया। अब उसके आगे आ जाइए कोयल। कोयल, कोयल, कोयल हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखिए गोल मटोल। अब देखिए इसमें सिर्फ बढ़िया का डंडा ही है एक जगह और बाकी 2 जगह बढ़िया का डंडा नहीं, इसमें सिर्फ दोनों जगह छोटा ओ की ही मात्रा है। देखिए गोल मटोल। देखिए यहाँ पर ना पे क्या है, ये देखिए छोटा ओ की है, भा पे छोटा ओ की है, का पे छोटा ओ की, यहाँ पर देखिए गा पे छोटा ओ की है और यहाँ पर टा पे भी छोटा ओ की, 2 है यहाँ पर मात्रा, गोल मटोल। अब उसके बाद आ जाइए बड़ाओं पर। देखिए बड़ाओं पर आ जाइए, तो बड़ाओं पे देखिए सबसे पहला शब्द देखिए आप, छोटा सा बिल्कुल एक ही शब्द का 100। 100 माने 100 होता है, तो 100 हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए चौथा लिख सकते हैं, 24 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या चीज़ हो गई, ऐसे चौथा। तो चौथा के बाद अब हम आगे आएंगे, देखिए क्या लिखेंगे पकौड़ा। देखिए पकौड़ा, तो पकौड़ा क्या हो गया, ये इसमें बढ़िया का डंडा भी आ गया और बड़ा की मात्रा भी आ गई। इसके आगे वाले शब्द पे आइए, देखिए
चौकीदार। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मात्रा देखिए, सा पे कहाँ लग रही है, बड़ा ओ की मात्रा लग रही है यहाँ पे, तो 100 हो गई। चौथा पे चा पे लग रही है तो चौ हो गया, का पे लग रही तो क हो गया, और चा पे लग रही तो चौ हो गया। तो ये क्या हो गया, 100, चौथा पकौड़ा चौकीदार। ठीक है, अब आ जाएगी छोटी अंग पर। इसमें क्या, जो भी शब्द लगेंगे उसके ऊपर बिंदी लगेगी। देखिए सबसे पहले देखिए आप, संग, सग लिख दिया। अगर हम बिंदी लगाएंगे यानी कि छोटी अंग की, तब ये क्या हो जाएगा, संग। क्या हो जाएगा, संग। अब आगे देखिए, गंगा। इसमें देखिए डंडा आ गया यहाँ पर, यहाँ तो सादा था, यहाँ डंडा आ गया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़िए, मंदिर, मंदिर, मन। अगर देखिए मन, संग, मंग, तो यहाँ पर क्या कि अंग का स्वर आ रहा है। देखिए संग, मंग, अंग, दंग, मंग, मंदिर, तो अंग आता है ना, तो वहाँ पर आपको बिंदी लगानी है। ये चीज़ आप समझिए कि बच्चे क्या करते हैं, अगर संदिर मंदिर ऐसा कुछ बोल दे तो बच्चे मदिर लिख देते, डायरेक्ट बिंदी का ध्यान ही नहीं देते, ये पूरा ना बना देते हैं। तो वही चीज़ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। उसका देखिए, भयंकर, भयंकर, यंग, यंग, तो ना की बिंदी ऊपर लगेगी यहाँ पे, फिर यंग कर। उसका देखिए बड़ा, बड़ी अंग देखिए, सबसे लास्ट है, लास्ट स्वर है कि बड़ी अंग। बड़ी अंग से शब्द देखिए, पहले देखिए अतः, उसके बाद देखिए प्रातः। देखिए यहाँ पर तो ये बिंदी इस पे लगी हुई है, ये यहाँ लगी हुई है, ये यहाँ है, ये यहाँ है। ठीक है, अब आगे देखिए, अतः हो गया, प्रातः हो गया। अब उसके आगे और देखिए, मूलतः, मूलतः। उसके बाद देखिए मूलतः, तो यहाँ पर बिंदी लगी, जो शब्दों का बड़ी अंक की बिंदी उस शब्द के आगे लगती है, सतः, मह, कह, ध, भ। तो ये क्या होता है, हा का सालंत होता है। जैसे कि ये आया अह, तो यहाँ पर हम इसका कैसे ऐसे लगेगी। ठीक है, तो ये आप इसको ऐसे बनाएंगे। अभी आगे देखिए, संभवतः, संभवतः, क्या होगा, संभवतः। तो ये हो गया आपका शब्द। तो इसमें भी देखिए, सब में बड़ी अंक की बिंदी, यहाँ पर देखिए ये बिंदी लगी हुई है, यहाँ पर देखिए, तो ये शब्द के आगे लगी हुई देखिए। तो ये क्या है, सब में ज़्यादा तह, तह का ही प्रयोग आ जाता है इसमें, क्योंकि बड़े अंक की बिंदी तो तह, मह, ऐसे देखिए, अतः, प्रातः, मूलतः, संभवतः। तो ये क्या होते हैं, सारे शब्द इसी में आ जाते हैं। तो आप इस तरीके से मात्राओं को समझिए, और आप इस तरीके से समझिए मात्राओं को, और लिखना भी सीखिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आप